नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो एस जयशंकर साहब और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है। इस तस्वीर को लेके इंडिया में भारत की विदेश नीति पर एक सवाल खड़ा हो रहा है। अगर आप यहाँ पे जो एस जयशंकर साहब हैं उनके बयानों को सुनोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि देश में कैसे माहौल बनाने के लिए कुछ भी बोला जाता है, जबकि रियल डिप्लोमेसी जो चल रही है वो हमारी कितनी कंफ्यूज्ड है। तो आइए वीडियो शुरू करें और सब कुछ डिटेल में समझें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, वो गए चाइना में, वहाँ पे एससीओ की मीटिंग अटेंड किया और उनकी मुलाकात हुई है वहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं शी जिनपिंग के साथ। इसकी तस्वीरें जब से बाहर आई हैं उससे दो चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एक तो ये जो कहा जा रहा था कि शी जिनपिंग गायब हो चुके हैं, तख्ता पलट हो रहा है चाइना में, ये सारी जो स्पेकुलेशन और कहानी चल रही थी, फिलहाल उस पर तो एक फुल स्टॉप लग गया है। लेकिन दूसरी चीज़ जो क्लियर हुई है वो ये क्लियर हुआ है कि इंडिया की जो डिप्लोमेसी है ना, वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। शी जिनपिंग भले ही कहीं गायब ना हुए हों, पर ऐसा लग रहा है कि भारत की डिप्लोमेसी कहीं गायब हो चुकी है, क्योंकि जिस डिप्लोमेसी को 10 साल से डंका बजा बजा के पीटा जा रहा था, वो वास्तव में अब कंफ्यूज नजर आ रही है। क्योंकि इस गवर्नमेंट के 11 साल जो बीते हैं, आप उसमें देखो, विदेश नीति को भारत की बड़ी उपलब्धि और पॉलिटिकल कैपिटल के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है। हर चुनाव में यही नैरेटिव दोहराया गया कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश की डिप्लोमेसी कितनी मजबूत हो गई है, कितनी एक्टिव हो गई है। पहले की सरकारें कैसे कुछ करती ही नहीं थी, कैसे अब मोदी जी जो ग्रुप फोटो होता है उसमें सीना फुला के एकदम खड़े होते हैं, लोगों से हाथ मिला रहे हैं, अलग अलग देशों का सर्वोच्च सम्मान लेकर आ रहे हैं। यानी डिप्लोमेसी को जो महज औपचारिकता है, जिसका सही मायने में कोई मतलब नहीं है, हाथ मिलाना, लोगों को ऑनर करना, उनको सम्मान देना, ये बस डिप्लोमेसी में महज औपचारिकता है। इसी को बहुत बड़ा गेम दिखाया जाने लगा। तो अब समझते हैं कि हुआ क्या। देखो, एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के दौरान एस जयशंकर साहब की मुलाकात शी जिनपिंग से मीटिंग में हुई, उसकी तस्वीरें भी बाहर आई। अब ये तस्वीरें खुद अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं कि क्या हमारे चाइना के साथ ऐसे रिलेशनशिप हैं कि हमारे विदेश मंत्री वहाँ एससीओ की मीटिंग में जा रहे हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि वहाँ पे किसी छोटे ऑफिशियल को भेजा जा सकता था? और उसके ऊपर जब एस जयशंकर का ये बयान आया कि उन्होंने राष्ट्रपति शी को भारत और चाइना के द्विपक्षीय संबंधों में हुए प्रगति से अवगत कराया, तो पूरा देश ये जानना चाहता है कि कौन सी प्रगति हो गई भाई, जो हमें नहीं पता है, बस मोदी जी जान रहे हैं, एस जयशंकर जान रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले तो हमारे रक्षा मंत्री एससीओ की मीटिंग से वापस चले आए, वहां पे डिक्लेरेशन को साइन नहीं किया, क्योंकि चाइना ने उसमें पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ था उसको मेंशन तक नहीं किया, उसकी निंदा तक नहीं की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना ने एकदम डायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट किया, सारे इनपुट प्रोवाइड किए, सारे इंटेल प्रोवाइड किए, हथियार सारे चाइना के हैं पाकिस्तान के पास। अरुणाचल प्रदेश में सीमा का विवाद हमारा चाइना से चल ही रहा है, बॉर्डर पे जो इश्यूज थे वो अभी रिजॉल्व हुए नहीं, और अभी दलाई लामा को लेके एक नया फ्रंट खुलने ही वाला है। व्यापार में हमारा जो है 100 बिलियन से ज्यादा का जो चाइना से डेफिसिट चलता है, यानी हम लोग चाइना पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है व्यापार के मामले में। तो कैसे हमारे द्विपक्षीय संबंधों में इतनी प्रगति हो गई जो एस जयशंकर साहब बताए हैं वहां पे, यही पूरा देश समझना चाहता है। और ये जो चर्चा हो रही है ये महज एक फोटो और बयान तक सीमित नहीं है, इसके पीछे भारत और चाइना के संबंधों में जो कंफ्यूजन फैला हुआ है, अलग अलग मंचों पे जो बयान दिए जाते हैं, जो घरेलू राजनीति और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अंतर है, वो क्लियरली अब जनता देख पा रही है। सरकार यहाँ पब्लिक के सामने कुछ भी कहती है, एक अपना नैरेटिव सेट करती है, लेकिन जब आप ग्लोबल स्टेज पे देखोगे तो वहां पे सरकार का नैरेटिव बिल्कुल अलग दिखेगा। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण में कहा था कि अब तो हमारे यहाँ गणेश जी भी छोटी आंख वाले पाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, उनका टारगेट चाइना था, और उसके साथ साथ उन्होंने विदेशी चीजों के बहिष्कार की भी बात की थी। यानी घरेलू राजनीति में अपने लोगों के सामने तो आप चाइना का बहिष्कार कर रहे हो, और बाहर जाके आपका विदेश मंत्री उनको ये बता रहा है कि कैसे हमारे द्विपक्षीय संबंधों में इतनी प्रगति हुई है। ये अगर कंफ्यूज डिप्लोमेसी नहीं है तो क्या है? और ग्राउंड रियलिटी तो ये भी है कि चाइना का बहिष्कार करना भी संभव नहीं है, क्योंकि चाइना जो है वो भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और बड़े पैमाने पर ऐसे सेक्टर्स हैं इंडिया में जो काफी ज्यादा चाइना की सप्लाई चेन पर डिपेंडेंट हैं। लाइटर जैसी छोटी चीजों से लेकर रेयर अर्थ मिनरल जैसी इंपॉर्टेंट चीजों तक सबके लिए हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं। और चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो भी अच्छा खासा है। अगर आज के आज चाइना कुछ सप्लाई हमारे यहाँ रोक देना तो भारत पे इसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। और इसके अलावा बात केवल ट्रेड या बयानबाजी तक नहीं है, जो हमारी मिलिट्री है वो क्लियरली चाइना को एक थ्रेट मानती है। अभी हाल ही में चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक ट्राइलेटरल ग्रुप बना है, जिसका सोल मकसद जो होगा आप समझ लो वो इंडिया को टारगेट करना होगा। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब हमारे प्रधानमंत्री घरेलू मंचों पर चीन विरोधी बातें करते हैं, बयान देते हैं, और वहीं हमारे विदेश मंत्री साहब जो हैं वो चाइना के राष्ट्रपति के साथ हाथ मिलाते हैं, वहां पे व्यापार और डिप्लोमेसी की बात करते हैं, शी जिनपिंग को ये बता रहे हैं कि कैसे चाइना और इंडिया के रिश्ते जो हैं वो प्रगति पे हैं, जबकि उनको बताना ये चाहिए था कि कैसे जो है वो चाइना इंडिया के इंटरेस्ट को हर्ट कर रहा है। लाल आंख वहां पे दिखा के आनी थी, क्योंकि अगर हमारे मोदी जी 35 मिनट की बातचीत में ट्रंप को समझा सकते हैं
तो जयशंकर साहब कम से कम 10 मिनट में शी जिनपिंग को कुछ तो समझा ही सकते थे। दरअसल बात यह कि हमारे मोदी जी थोड़ा भोले इंसान पड़ जाते हैं, सब पे भरोसा कर लेते हैं। अब आप सोचो, अमेरिका में जाके उन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया था, यहाँ पे अंधभक्तों ने ट्रंप के लिए पूजा किया था, और वही ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के जनरल के साथ लंच कर रहा है, पाकिस्तान को अरबों डॉलर की मदद मिल रही है, पाकिस्तान को एक महान देश बता रहा है। और शी जिनपिंग के साथ मोदी जी ने तो गुजरात में झूला झूला था, और वो पाकिस्तान को सारे इंटेल प्रोवाइड कर रहा था, सारे हथियार प्रोवाइड कर रहा था। तो मोदी जी को ये समझना चाहिए कि अमित शाह के अलावा कोई सगा नहीं है। अगर हम कूटनीतिक स्तर पे देखें तो ऐसा नहीं है कि जयशंकर साहब ने कभी कुछ किया नहीं है। कई बार उन्होंने वैश्विक मंच पे जो वेस्टर्न हिपोक्रेसी है उसको एक्सपोज किया है, लेकिन वक्त आ गया है कि चीन को भी एक्सपोज किया जाए, ना कि चाइना को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक टूल की तरह यूज किया जाए। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी विदेश नीति है ना, वो एक सिंगल नैरेटिव पे चले, चाहे वो हमारे देश की जनता हो या अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी हो। उनको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कि हमारा स्टैंड क्या होगा। तब जाके ग्लोबल लेवल पर इंडिया की जो इमेज है वो एक स्थिर और विश्वास पात्र रीजनल पावर के रूप में बनेगी। अगर हमें सच में ग्लोबल साउथ का लीडर बनना है तो कुछ चीज़ों पे हमारा स्टैंड क्लियर होना और दुनिया को पता चलना दोनों जरूरी होता है। अगर सरकार चाइना के साथ व्यापार और डायलॉग में विश्वास रखती है तो घरेलू पॉलिटिक्स में इसका उल्टा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोदी जी बोल कुछ और रहे हैं, विदेश मंत्री विदेशों में जाके कर कुछ और रहे हैं, क्योंकि इससे जो डुअल नैरेटिव बनता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। खैर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, चाइना के साथ जो हमारी विदेश नीति है वो सही दिशा में है, या इंडिया को थोड़ा और सख्त स्टैंड लेके अपने इंटरेस्ट को एड्रेस करना चाहिए, या एससीओ ग्रुप से ही निकल जाना चाहिए? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।